हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं नंबर के कितने अकरेंस एरे में है वो कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले हमें एक नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट अस से इंटीजर x। और उसके अलावा मुझे एक एरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट अस से a ऑफ 5। उसके बाद मैं CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी जिस नंबर का हमें अकरेंस फाइंड करना है वो नंबर हमें यूजर के पास से लेना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ एंटर अ नंबर, और उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एक्स। अभी यहाँ पे हमने 5 नंबर्स का एरे डिक्लेयर किया है, उसका मतलब कि हमें यूजर के पास से 5 नंबर्स लेने होंगे। तो उसके लिए मैं फर्स्ट टाइम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखूंगा, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखूंगा परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ A0। उसके बाद सेकेंड नंबर के लिए मैं फिर से एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखूंगा, और उसके अंदर मैं मैसेज दूंगा परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ A1। थर्ड नंबर के लिए परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ A2। फोर्थ नंबर के लिए परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ A3। फिफ्थ नंबर के लिए परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ A4। यानी कि ये पांचों स्कैनफ स्टेटमेंट हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ A कॉमन है, सिर्फ चेंज नंबर की पोजीशन में हो रहा है। और यही टास्क हम सिंगल स्कैनफ स्टेटमेंट के मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक लूप ले लेता हूं, और उस लूप के अंदर मैं लिखता हूं i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4, और i प्लस प्लस। अभी फॉर लूप के अंदर मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देता हूं, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ a ऑफ i। यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम हमें a ऑफ 0 की वैल्यू रीड करके देगा, सेकेंड टाइम a ऑफ 1 की, थर्ड टाइम a ऑफ 2 की, फोर्थ टाइम a ऑफ 3 की, और फिफ्थ टाइम a ऑफ 4 की वैल्यू रीड करके देगा। अब इस स्कैनफ स्टेटमेंट के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a ऑफ परसेंटेज डी, और जो भी परसेंटेज डी की वैल्यू है वो हम i से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम एंटर a ऑफ 0 प्रिंट करके देगा, सेकेंड टाइम एंटर a ऑफ 1, थर्ड टाइम एंटर a ऑफ 2, फोर्थ टाइम एंटर a ऑफ 3, और फिफ्थ टाइम एंटर a ऑफ 4 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हमें जो नंबर का अकरेंस फाइंड करना है यानी कि x, उसकी वैल्यू 12 है, और एरे के सारे एलिमेंट्स जो भी है उसमें a ऑफ 0 की वैल्यू 34 है, a ऑफ 1 की वैल्यू 12 है, a ऑफ 2 की वैल्यू 23 है, a ऑफ 3 की वैल्यू -2 है, और a ऑफ 4 की वैल्यू 12 है। अभी ये x का अकरेंस हमें एरे के अंदर फाइंड करना है, यानी कि हमें x की कंपैरिजन एरे के सभी एलिमेंट्स के साथ करनी पड़ेगी। और जब भी एरे के एलिमेंट की वैल्यू और x की वैल्यू कंपेयर हो जाती है, उस टाइम हम हमारे काउंटर की वैल्यू एक बढ़ा देते हैं। यानी कि हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, लेट अस से वो यहाँ पे मैं ले लेता हूं काउंटर, और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 ले लेता हूं। अब सबसे पहले हमारे नंबर की वैल्यू को हम a ऑफ 0 के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि a ऑफ 0 इज इक्वल्स टू x, जो कि गलत है, यानी कि हमारे काउंटर की वैल्यू अभी भी 0 ही रहेगी। उसके बाद हम a ऑफ 1 की वैल्यू को हमारे नंबर के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि a ऑफ 1 इज इक्वल्स टू x, जो कि सही है, यानी कि अब हमारे काउंटर की वैल्यू बढ़ जाएगी जो कि 1 हो जाएगी। उसके बाद हम a ऑफ 2 को हमारी नंबर के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि गलत है, यानी कि अभी भी हमारी काउंटर की वैल्यू 1 ही रहेगी। उसके बाद हम a ऑफ 3 की वैल्यू को हमारे नंबर के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि गलत है, यानी कि अभी भी हमारी काउंटर की वैल्यू 1 ही रहेगी। और लास्ट में हम a ऑफ 4 की वैल्यू को हमारे नंबर के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि सही है, यानी कि अब हमारे काउंटर की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। यानी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने सबसे पहले काउंटर की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किया,
और उसके बाद हमने a ऑफ 0 से लेके a ऑफ 4 तक के सारी वैल्यू को x के साथ कंपेयर किया, यानी कि उसके लिए भी हमें ऊपर जैसे लूप की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। लेट अस से फॉर लूप और उसके अंदर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4 और i प्लस प्लस, और उसके बाद हमने हमारे नंबर को a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4 से कंपेयर किया, यानी कि हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कि इफ a ऑफ i इज इक्वल्स टू x, अगर होता है तो हमने काउंटर की वैल्यू को बढ़ाया है, अदरवाइज काउंटर की वैल्यू को वैसे का वैसे रहने दिया है। यानी कि इफ ब्लॉक के अंदर मैं सिंपली लिख देता हूं काउंटर प्लस प्लस, और यहाँ पे हमें एल्स ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब कंडीशन गलत होती है उस वक्त हमें काउंटर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना है। और लूप के बाहर हम नंबर के अकरेंस को प्रिंट करवा देते हैं। लेट अस से प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपली मैसेज दे रहे हैं टोटल परसेंटेज डी अकरेंसेस आर फाउंड फॉर परसेंटेज डी इन एन एरे, और जो फर्स्ट परसेंटेज डी है वो हम काउंटर की वैल्यू से रिप्लेस करेंगे और सेकंड परसेंटेज डी है वो हम एक्स की वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। यानी कि इस केस के अंदर हमें ऐसा मैसेज मिलेगा कि टोटल 2 अकरेंसेस आर फाउंड फॉर 12 इन एन एरे। अभी लूप के अंदर हमने i और काउंटर नाम के दो वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन हमने उसको ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एंड काउंटर, यानी अब हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे हमें मैसेज मिल रहा है एंटर नंबर, तो हम 12 इंसर्ट कर रहे हैं। एंटर a of 0 34, एंटर a of 1 12, एंटर a of 2 23, एंटर a of 3 -2 और एंटर a of 4 12 इंसर्ट कर रहे हैं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है टोटल 2 अकरेंसेस आर फाउंड फॉर 12 इन एन एरे, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने सेम एरे एज वेल एज सेम नंबर का मैन्युअली एग्जीक्यूशन करके देखा है। अभी लूप के अंदर हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 लिखे तो भी हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे के लूप के अंदर भी हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 लिखे तो भी हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम 5 नंबर के एरे में से नंबर के अकरेंस को फाइंड करके देगा। अगर हमें 10 नंबर के एरे में से नंबर के अकरेंस को फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें डिक्लेरेशन के अंदर a ऑफ 5 की जगह पे a ऑफ 10 करना पड़ेगा। नीचे फॉर लूप के अंदर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा, और उसके बाद वाले फॉर लूप के अंदर भी i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा। यानी कि 3 जगह चेंज करने के बाद हम 10 नंबर के एरे में से नंबर के अकरेंस को फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये तीनों जगह में से एक भी जगह पे हम चेंज करना भूल जाते हैं तो हमारा आउटपुट गलत आ सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से हैश डिफाइन n और 10, और जहां जहां पे भी हमने 10 लिखा है वहां हम n लिख देते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन के अंदर a ऑफ n, कंडीशन के तौर पे i लेस देन n, और नीचे भी कंडीशन के तौर पे i लेस देन n। यानी कि अब सिर्फ एक ही जगह पे n की वैल्यू को चेंज करने से पूरे प्रोग्राम के अंदर उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि ये 3 जगह पे चेंज करने से बेटर तरीका है। तो अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे हम नंबर के तौर पे 23 इंसर्ट कर रहे हैं, a ऑफ 0 के तौर पे 9, 1 के तौर पे 34, 2 के तौर पे 10, 3 के तौर पे 23, 4 के तौर पे 23, 5 के तौर पे 89, 6 के तौर पे 90, 7 के तौर पे 67, 8 के तौर पे -10 और 9 के तौर पे 23 इंसर्ट कर रहे हैं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है टोटल 3 अकरेंसेस आर फाउंड फॉर 23 इन एन एरे, जो कि परफेक्टली सही वैल्यू है। पर ये नंबर और ये एरे के लिए हमने हमारे प्रोग्राम को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमारे आंसर को वेरीफाई कर सकते हो।
यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के एरे में से कोई भी नंबर के कितने अकरेंस है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।